क्या सरस्वती ज्ञान की देवी हैं? अगर हैं तो इन 15 शंकाओं का समाधान करें। पहली, इनके बिना ईसाई, मुसलमान, प्रकृति पूजक, नास्तिक आदि कैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? दूसरा, सरस्वती कितनी भाषाएं जानती हैं? तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक नहीं पढ़ी गई, इस संबंध में सरस्वती का क्या प्लान है? चौथा, सरस्वती के होते हुए स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पांचवा, अंग्रेजों के पहले भारत में अंग्रेजी क्यों नहीं थी? क्या सरस्वती पहले अंग्रेजी नहीं जानती थी? छठवां, कई देश 100% साक्षर हो गए जबकि भारत सरस्वती के होते हुए भी साक्षरता में पीछे है, क्यों? सातवां, मनु ने मनुस्मृति में शूद्रों का पढ़ना दंडनीय माना है। आज तक इस मामले में सरस्वती ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सरस्वती भी इस षड्यंत्र में शामिल थी? ज्ञान तो सरस्वती देती हैं, क्या यह ज्ञान मनु को सरस्वती ने ही दिया था? आठवां, कई भाषाएं लुप्त हो गईं और कई लुप्त हो रही हैं, सरस्वती उन्हें क्यों नहीं बचा पा रही हैं? क्या इतनी सारी भाषाओं को याद रखना उनके लिए मुश्किल है? नौवां, कुछ बच्चे मेहनत करने पर भी पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, क्यों? क्या वह भेदभाव करती हैं? 10वां, सरस्वती के होते हुए मटर गश्ती करने वाले भ्रष्ट लोग शिक्षक कैसे बन जाते हैं? 12वां, हिंदुओं के अलावा बाकी धर्म के लोग सरस्वती को क्यों नहीं पूजते? क्या यह हिंदुओं के द्वारा कल्पित की गई हिंदुओं की ऐसी देवी हैं जो हिंदू हितों का ध्यान रखने के साथ हिंदू धर्म का प्रचार करती हैं? 13वां, कहीं इसके पीछे मुसलमानों को पिछड़ा बनाए रखने की चाल तो नहीं है कि सरस्वती के कारण मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से कतराएंगे? 14वां सवाल, सरस्वती महिला हैं फिर भी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है, क्यों? 15वां सवाल, सरस्वती के होते हुए आम बच्चों के लिए खस्ता हाल स्कूल और अमीरजादों के लिए डीपीएस जैसे कॉन्वेंट स्कूल क्यों हैं? इस मामले में सरस्वती जी ने आज तक कोई समुचित निर्णय क्यों नहीं लिया? अब आप ही सोचिए कि क्या सरस्वती नाम की कोई देवी हैं क्या?